यशोमती मैया के नंद लाला। ये क्या कर रहे है तू? आज ही घुटने के बल चलना सीखो है और आज ही अपनी मैया को दौड़ा दियो तूने। ये जो छोटी छोटी पहियां है ना, इनमें पायल ना बेड़ियां पहनाऊंगी मैं। कही थी ना मैंने, तुम व्यर्थ ही घबरा रही हो, और इतना घबरा गई कि घबरा के आकाश सर पे उठा लियो। मैंने आकाश सर पे उठा लियो, और वो भी व्यर्थ में। मेरे कहने का अर्थ जे ना है यशोदा, व्यर्थ ना, मैं तो केवल इसका अर्थ ये है कि कान्हा जानकी के पीछे ना जा रहा था। जब आप भी बाहर जा रहे थे तो जे आपका पीछा ना कर रहा था। इसे तो बस बाहर जानो है। क्या चल रहा है? हाँ, चल चल अंदर चल। बाहर जानो है? अभी अभी घुटने के बल चलना सीखो है और अभी से बाहर जाना है? असंभव। क्यों? क्यों का क्या मतलब? इतने छोटे से बालक को कोई बाहर ले जाता है क्या? हाँ यशोदा, यदि ये बाहर ना जाएगो तो संसार के बारे में समझेगो कैसे? सुनो, इसका निष्क्रमण संस्कार भी आज ही करा देते, सीधा इसे मंदिर लेकर जाते। ना ना, इतनी शीघ्रता की कोई आवश्यकता ना है। जे देखो देखो बाहर कितनी धूप है। धूप कहाँ है यशोदा? बादल है बाहर तो। हाँ तो वर्षा हो गई तो मेरा कान्हा भीग जाएगा, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा ना। बहाने क्यों बना रही हो यशोदा? तुम भी जानती हो कि ये वर्षा वाले बादल ना है, और कब तक इसे भीतर रखोगी? तुम भी इसके साथ वही कर रही हो जो रोहिणी भाभी ने इसके बलदाऊ के साथ किया। मैया मान जाओ ना। और उस दिन तो तुम रोहिणी भाभी को इतना अच्छे से समझा रही थी, आज तुम्हें क्या होगा? अभी तो इसने घुटने के बल चलना सीखो है यशोदा। अभी इसे बाहर ना लेकर गए ना, तो जब ये पांव पर खड़ा होना सीखेगो ना, तो अकेले ही बाहर भाग जाएगो। नाना, मेरा कान्हा अकेले कहीं ना जाएगा। यशोदा, तो फिर अभी इसे ले जाने दो और गोकुल घुमाने दो। देखा लल्ला, आज्ञा मिल गई। अब आज पहली बार लल्ला और बाबा बाहर जाएंगे घूमने के लिए। चल, आज बाबा और लल्ला पहली बार बाहर जाएंगे। हाँ, चलो। रुको, आपको क्या लगा था कि मैं लल्ला को अकेले छोड़ दूंगी? जहां जहां कान्हा जाएगा वहां वहां उसकी मैया भी जाएगी। कभी तो नंद और नंद लाला को एक साथ समय बिताने दिया करो। कुछ कही आपने? नहीं। तो बस फिर गौशाला से आरंभ करेंगे, फिर गांव घुमा के मंदिर ले जाएंगे इसे। मैं एक्शन में आई। देखा, अभी तो तेरी मैया मंदिर भी जाने को तैयार ना थी, और अब तुझे पूरा गांव घुमाने के लिए तैयार हो गई। इससे पहले कि इनके मस्तिष्क में कोई नया विचार आ जाए, यहाँ से चले चलो बाबा, शीघ्र चलो। दया कीजिए, दया निदान, क्षमा कर दीजिए। कितनी बार तुझे गर्ग ऋषि के आश्रम भेजा, तू वहाँ कुछ नहीं सुन पाया। गर्ग ऋषि यहाँ आया, तू यहाँ कुछ नहीं सुन पाया। जब तू कोई कार्य करने योग्य ही नहीं तो फिर तेरा क्या? स्मरण करें महाराज, स्मरण करें कि आपको भी एक नाम बार बार सुनाई देता था। आप अपने कानों पे हाथ रख के यहाँ वहाँ घूम रहे थे, छटपटा रहे थे।
किंतु हम में से किसी को भी उसका स्वर नहीं सुनाई दे रहा था। महाराज स्मरण कीजिए। कृष्ण 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 कृष्ण। जैसे उस बालक के जन्म के समय आपके कानों में ध्वनियां गूंज रही थी। लेकिन हमें वो नहीं सुनाई दिया। ठीक उसी तरह महाराज उस समय मेरे कानों में भी एक शंखनाद गूंज रहा था और उसकी ध्वनि ने मुझे कुछ भी नहीं सुनने दिया। महाराज और मुझे लगता है कि यह सब उसी विष्णु की कोई माया है या फिर श्राद्ध के नाम पर ये सब मिलकर कोई योजना बना रहे हैं। महाराज, इस निर्दोष को मारने से क्या होगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि उन दोनों को महल से बाहर मत जाने दीजिए। सही कह रही हो तुम। इसको मार के क्या होगा? कान्हा, जे देख, जे है रामू, तेरा भैया। और जे है सबला, तेरी मौसी। देखो जी, कान्हा को देख के सबला की भी ममता उमड़ आई। सुनो, पूरा गांव घुमानो है, उसके पहले ही मेरे कान्हा की बुरी दृष्टि उतार लेते हैं, नहीं? आज हे गौ माता, आज तुम्हारा भतीजा पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, इसे सबकी बुरी दृष्टि से बचाइयो। नारायण नारायण। देखा प्रभु, लोग आपके चपलासुर का कितना सम्मान करते हैं, पर आपके दरबार में मुझे आपका चापलूस कह के ही पुकारते हैं प्रभु कंस। पर अब ये सब बदल जाएगा। अब लोग मुझे प्रभु कंस का चापलूस नहीं, विशेष विश्वास पात्र कहकर बुलाएंगे। ये नया सिंहासन उसके लिए है जो मेरा विश्वास पात्र बनेगा, मेरे दाहिने हाथ की तरह। इसीलिए तो यहाँ आया हूं मैं, ये देखने कि प्रभु कंस का कार्य करने के लिए सब लोग इतना हिचक क्यों रहे हैं। ऐसा क्या है उस बालक में? नारायण। नन्ना, जे देख, जे है तेरी प्रभावती मौसी का घर। और वो देख, वो रहा तेरे दाऊ का घर। देख क्या रहे, तेरे दाऊ भी चल रहे हैं हमारे साथ। ये वही है क्या जो चपलासुर से विशेष विश्वास पात्र श्री चपलासुर जी बनने तक की यात्रा में मेरी सहायता करेगा? ताऊ, ताऊ देखो, कान्हा आयो है। कान्हा,
से बाहर आकर तो और भी निखर गए हो गोकुल का राजकुमार। हाँ, अपना पहला गांव दर्शन में बड़ा आनंद ले रहा हूँ लल्ला। सच्ची कहीं भोला भाई, आज कछु अधिक ही प्यारा लग रही है जे। जी क्या भीड़ लगा रखी है तुम सबने? हाँ जी मेरा लल्ला है, कोई दिखावट की वस्तु थोड़ी ना है। सब फेर के खड़े हो गए। यशोदा जी देखो, रोहिणी जीजी भी आ गई। चलो सब सीधे मंदिर चलते हैं। हाँ चल। ताऊ, बड़े होने के नाते आपको मुझे घुमाना चाहिए, पर ध्यान रखना आज आपको मैं ले जा रहा हूँ मंदिर। ये कैसे संभव है? ये अवश्य वायु के वेग से ही बच रही होंगी। प्रणाम। आशीर्वाद। आयुष्मान भव। अरे जशोदा जी, कान्हा को पहली बार मंदिर लेके आई हो ना? बहुत ही अच्छे समय पे आई हो। देसी घी का हलवा बनाया है मैंने प्रसाद में। इतनी अच्छी सुगंध, हलवा तो स्वादिष्ट लग रहा है। चलो, कुछ तो अच्छा किया सुलक्षणा चाची ने। ओह, मेरे लिए इतना बड़ा भाग। पता नहीं था कि इनका हृदय इतना बड़ा है। सबको प्रसाद दे दियो, अब स्वयं भी तो खाना चाहिए। अरे चाची, पहले मुझे तो खिला देती। अरे मैं तो कान्हा को देना भूल ही गई। हाँ? चलो, विलंब से ही सही, मेरा स्मरण तो हुआ आपको। आहा, अभी नहीं खाना, तनिक बड़ा हो जाना, फिर खाना जितनी इच्छा हो। हाँ हाँ, हंस लो चाची, आपने नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरे बाबा अवश्य देंगे, देख लेना। बाबा, मुझे क्यों नहीं खिलाया आपने? दाऊ, मैं आपको घुमाने लाया, कम से कम आपको तो अपने छोटे भाई का स्मरण रखना चाहिए। मेरी मैया मुझे अवश्य खिलाएंगी। देखो जी, इसका भी मन कर रहा है खाने का। मैया है ना, तेरी मैया ने अपने कान्हा के लिए पहले से ही बचा लिया था। ठहरिए रानी जी। पहली बार कुछ खाने को मिल रहा था पंडित जी, रोक क्यों दिया? अभी बालक का अन्नप्राशन नहीं हुआ है। हाँ यशोदा, सदानंद जी सही कह रहे। दूध मुहे बालक को ठोस अन्नप्राशन के पश्चात ही खिलाना चाहिए। ना लल्ला, तू बस अन्नप्राशन तक रुक जा, उसके बाद तू जो कहेगो ना, तेरी मैया खिलाएगी तुझे। ये तो साधारण सा बालक है, बहुत ही सरलता से मैं उसे अपने मार्ग से हटा दूंगा।
ये क्या था? मेरे दाऊ शेषनाग के अवतार हैं चपलासुर। इनके रहते तुम मुझे हानि पहुंचाने का विचार भी मन में लाओगे तो ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। दाऊ, अकेले अकेले प्रसाद खाकर ठीक नहीं किया आपने। पंडित जी, जे हमारा काना घुटने के बल चलने लगो तो क्यों ना इसका अन्न से परिचय करा दिया जाए। नंदराज जी, 2 दिन में पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है, तभी कर लेते हैं अन्नप्राशन संस्कार। 2 दिन की प्रतीक्षा और करनी पड़ेगी। जिज्जी, मेरा तो मन किया आज ही कर दूं अपने कान्हा का अन्नप्राशन। यशोदा, मैं तुम्हारी हृदय की पीड़ा समझती हूँ, पर तुम्हें और तुम्हारे लल्ला को 2 दिन और ठहरना है, ठीक है? अरे अरे अरे, बस भर गया। लो जिज्जी। प्रसाद नहीं मिला तो माखन तो है। प्रसन्नता छुपाए नहीं छुप रही है महादेव। सखा के दर्शन हो और मन आनंद में नृत्य ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है देवी? ऐसा दुर्लभ अवसर, वो भी बार बार, सबको थोड़ी ही मिलता है। मुझे चिढ़ाने का प्रयास सफल नहीं होगा महादेव। आपके सखा से फिर से भेंट करने मैं भी शीघ्र ही जाऊंगी, बल्कि मैं तो उन्हें अपने हाथों से भोग भी खिलाऊंगी। आने वाले पूर्णिमा को आपके सखा बाल कृष्ण का अन्नप्राशन संस्कार है और ऐसा आनंददायक उत्सव बिना देवी अन्नपूर्णा के संपन्न हो, ऐसा कैसे हो सकता है महादेव? प्रभु, 2 दिन से यहीं अटकी हूँ। अटकी नहीं हो मुरली, तुम तो लटकी हो। प्रभु, मुरली, बाबा आ रहे हैं, तुम बस इनकी दृष्टि में आ जाना, फिर मैं संभाल लूंगा। कान्हा, ये कहां से आई? तुझे चाहिए जे?
इतनी आसानी से इच्छा पूरी ना होगी तेरी कान्हा। तुझे वचन देना पड़ेगा कि बड़ा होते ही तुझे बांसुरी अपने बाबा को बजा कर सुनाएगा। बोल, देखो वचन सुनाएगा ना? आपकी हर इच्छा पूरी करना मेरा कर्तव्य है बाबा। आप बस मुरली दो तो एक बार। नंदा जी, मैं जाके पंडित सदानंद जी को लिवा ले आऊं? ना ना, उन्हें लिवाना तो मैं स्वयं जाऊंगा। जाना पड़ेगा लल्ला, तेरे अन्नप्राशन की तैयारी जो करनी है। आता हूं मैं। हाँ? अभी है। बाबा भी मुझे आपसे मिलाए बिना ही चले गए। चिंता मत करो मुरली, इतनी निकट आ गई हो तो अब मिलन भी शीघ्र ही होगा। नहीं, जे बार बार कौन रख दे तो है तेरे पास? इतने छोटे बालक को बांस की डंडी कोई दे तो है क्या? तुझे चोट लग गई तो? तू दुखी मत हो लल्ला, तेरे खेलने के लिए कछुआ और ले आएगी तेरी मैया। ध्यान तो अभी भी इधर ही टंगो है तेरा। क्या चाहिए तुझे? तू बता दे, मुरली के माखन? दोनों। थोड़ी देर और ठहर जा लल्ला, फिर माखन तो क्या, माँ के हाथ की गुड़ वाली खीर भी मिलेगी तुझे खाने को। और तुझे अच्छी तो लगेगी ना? ये भ्रम राक्षस राज रावण को भी था, और यही भ्रम स्वयं को भगवान समझने वाले हिरण्यकश्यप को भी था। पर ना रावण के 10 शीश बचे और ना ही हिरण्यकश्यप का अस्तित्व। ऐसे चुपचाप आप कब तक बैठे रहेंगे महाराज? 2 दिन हो गए हैं, ना आपने ठीक से कुछ खाया है और ना ही विश्राम किया है। जो कुछ हुआ है उसके बाद महाराज विश्राम कर भी कैसे सकते हैं? स्वामी, यदि प्रजा में आपका भय ही कम हो गया तो क्या करेंगे आप? भय कम हो भी जाए तो कभी भी उसे आसानी से बढ़ाया भी जा सकता है। कंस कंस, महान सर्वश्रेष्ठ कंस। अनुचित समय पर अनुचित कक्ष में आ गया क्या मैं? स्वामी, आप इन सब से कहिए कि किसी योग्य योद्धा को ढूंढे। ये सब के सब अयोग्य हैं। आज तक एक ऐसा योद्धा नहीं खोज सके जो मेरा ये छोटा सा कार्य कर सके। पर कोई ना कोई तो अवश्य होगा महाराज, जो बिना किसी प्रश्न या शंका के आपकी हर आज्ञा मानेगा। चपलासुर, चपलासुर। हो गया कल्याण। कहीं ये मुझे गोकुल तो नहीं भेज देंगे? इन सब का कार्य समाप्त होने को है, मैंने अब तक आरंभ भी ना किया है। गुड़ उबाल दो। ना, पहले दूध गर्म। पहले क्या करूं? क्या होगा वो मुझे कुछ समझ में ना आ रहा है।
इतना बुरा भी भोजन ना बनाती मैं। तुमसे किसने कही कि तुम बुरा भोजन बनाती हो? स्वादिष्ट भोजन बनाना तो विशेषता है तुम्हारी। अब तक केवल आपके लिए बनाओ मैंने, और आप तो चाहे जैसा भी बना दो सदैव अच्छा ही कहते हो। सच्ची बात तुझे है कि इतने छोटे बालक का भोजन कैसे बनता है, क्या बनता है, कुछ पता ना है मुझे। अब आप ही समझाओ बाबा। मैया चाहे जो बनाए, पुत्र प्रेम से ही खाएगा। यशोदा, जो तुम बनाओगी वो कान्हा पहली बार ही चखेगो, और जो वो चखेगो वैसा ही स्वाद विकसित हो जाएगा। पर यदि खीर में मुझसे गुड़ तनिक अधिक या कम पड़ गो और कान्हा को अच्छा न लगो तो, या फिर चावल ठीक से ना पके और मेरे लल्ला का पेट बिगड़ गो तो? ना ना, मुझसे ना बनेगा आज का भोजन। मैं ऐसा करती हूँ, जानकी से कहती हूँ। ना 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 ना, प्रभावती ठीक रहेगी इस कार्य के लिए। उसे तो अनुभव भी है कि बालकों को भोजन कैसे बनाता है। मैं उसे बुलाती हूँ। यशोदा, किसी और से भोजन बनवाओगी अपने कान्हा के लिए, वो भी आज के इतने महत्वपूर्ण दिन पर? चिंता मत करो बाबा, माँ स्वयं आ गई हमारी सहायता करने। रे, रंगोली में देवी के चरण चिन्ह बनाना तो भूल ही गई मैं। देवी के चरण चिन्ह यहाँ कैसे आए? आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं माँ। मैया को आपकी आवश्यकता है। अपनी कुशलता पर शंका करना भिन्न बात है, पर क्या तुम्हें देवी अन्नपूर्णा पर भी विश्वास ना है? मैया अन्नपूर्णा पर तो अखंड विश्वास है मुझे, किंतु आज अपने ही हाथों पर अपनी योग्यता पर विश्वास ना हो रहा है। हर मैया में देवी अन्नपूर्णा बसती है। इसलिए अपने भीतर की अन्नपूर्णा पर विश्वास करो और भोजन बनाओ। देखना स्वादिष्ट बनेगो, ताक के लल्ला चटकारे लेकर खाएगो, और लल्ला के बाबा भी। आप खड़े क्यों हो? आप जाओ, मुझे मेरे कान्हा के लिए भोजन बनाने दो। अब आप व्यवधान मत डालो, जाओ यहाँ से। अच्छा जी। हाँ जाओ। विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आज हमारे पुत्र का अन्नप्राशन संस्कार है। देवकी, ये क्या कर रही हो? स्वामी, उत्सव आयोजित नहीं कर सकती, संस्कार की साक्षी नहीं बन सकती।
श्री नारायण के चरणों में बैठकर अपनी प्रसन्नता तो बांट सकती हूँ ना। देवकी, इस समय बहुत से प्रहरी आते जाते हैं, किसी ने देख लिया तो? अब मुझे किसी का भय नहीं है स्वामी, न कंस के सैनिकों का, न स्वयं दुष्ट कंस का। नंद भैया, यशोदा कहाँ है? रसोई में। अच्छा, यशोदा, मैं कुछ सहायता करूं? ना जीजी, आप बाहर की तैयारियां संभालिए। आज अपने कान्हा के लिए भोजन तो उसकी मैया ही बनाएगी। ठीक है। देखा लल्ला, कितना अच्छे समझाया तेरी मैया को मैंने। क्षमा करना बाबा, ये आपका नहीं, माँ अन्नपूर्णा का चमत्कार है। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो दाऊ। अकेले अकेले माखन खा के बहुत दिन चिढ़ा लिया आपने। आज मेरी बारी है। देखो कैसे दो दो माएं मेरे लिए भोजन बना रही हैं। मुख पे हर्ष, हाथ में कड़छी, मैया मन से पका रही है। माँ अन्नपूर्णा सहाय बनी, खीर को दिव्य बना रही है। सुगंध आई दाऊ। अभी समय है कृष्ण, तुम्हारे मुंह में अभी से जल भराया। दो माओ के हाथ की खीर मिलने वाली है ना दाऊ, तो मुंह में पानी आना तो स्वाभाविक ही है। चपलासुर मुझे भगवान मानता है। कहाँ चले चपलासुर? अपने भगवान के सामने नतमस्तक हुए बिना ही लौट रहे हो। प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे भाग्य विधाता। ऐसा करने का तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ मेरे ईश्वर। यहाँ गंभीर मंत्रणा चल रही थी, इसमें व्यवधान नहीं डालना चाहता था, बस इसीलिए। और सत्य कहूं तो आपके मुख से अपना नाम सुन के मैं धन्य हुआ मेरे प्रभु। और अब आपके चरणों का स्पर्श पाकर मुझे स्वर्ग प्राप्त हुआ। अरे किंतु मैं आपको भोग चढ़ाना तो भूल ही गया। हे सर्वशक्तिमान, सबसे महान, शरणागतों के भगवान कंस की, श्री हरिनारायण भगवान की जय। प्रभु श्री नारायण को भोग लग गया है, अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ की जा सकती है। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी कब से, पर मैया कहाँ है और कहाँ है उनके पकाए पकवान? नंद भैया, आपने यशोदा को कहीं देखा? रसोई घर में भी नहीं है। उसे तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं देख तो। अन्नप्राशन के लिए गुड़ खीर तो बना ली, किंतु माखन जो मेरे लल्ला को इतना प्रिय है वो भी तो उसे मिलना चाहिए। यशोदा जी, कोई माखन निकालने को समय है क्या? हाँ, मैं लल्ला के लिए। अरे वहाँ सब आ गए हैं, नारायण को भोग भी लग गए हो। चलो, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाँ तो चलो फिर। चलो।
मुझे भी देखना है अपने प्रभु का अन्नप्राशन। मैया कहाँ रह गई दाऊ? अब तो पेट भी भूख से त्राही त्राही कर रहा है। आती ही होंगी। अब तक धैर्य रखा है कान्हा, थोड़ा और रख लो। अरे ये भी आ गए। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। कौन आ गए कान्हा? यक्षराज कुबेर। प्रणाम प्रभु। महाराज कुबेर, आप यहाँ? कैसे ना आता प्रभु। आज आपका अन्नप्राशन संस्कार है। अन्न समृद्धि का प्रतीक है और समृद्धि मुझसे संबंधित है, इसलिए मुझे तो आज आना ही था। आपका स्वागत है, पर कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे गोकुल वासियों को या मेरी मैया को मेरे विष्णु अवतार होने का सत्य पता चल जाए। मैं ध्यान रखूंगा प्रभु। बस एक कोने में रहकर इस परम उत्सव का साक्षी बनूंगा और फिर चुपचाप चला जाऊंगा। अब अन्नप्राशन की रीति आरंभ करते हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। किसी का पाँव पड़ेगा तो टूट जाएगी ये। धन्यवाद कुबेर जी, कम से कम अब मैं उत्सव देख तो पाऊंगी। शीघ्र खिलाओ मैया और प्रतीक्षा मत करवाओ। नंदराज जी, इस अन्न के पात्र पर कान्हा का हाथ लगवा लो और कान्हा की ओर से माँ अन्नपूर्णा को प्रार्थना कर लो। रुको जी, लल्ला का हाथ चल जाएगा। अब लगवा दो। अब बस शीघ्र ही खिला दो मैया। अब कान्हा को पहली बार अन्न इसके बाबा चखाएंगे। तत्पश्चात दूसरा निवाला मैया खिलाएगी। देखा कान्हा, सारा श्रम कियो है तेरी मैया ने, पर पहले अन्न चखाने का अवसर मिल रहा है तेरे बाबा को। जे भी ना कि मुझसे एक बार पूछ ही ले। मैया है जे, परंपरा चाहे जो हो, कान्हा को पहला निवाला खिलाने का अधिकार तो इसका ही है। यशोदा, मुझे समझ ना आ रहा कि निवाला कितना बड़ा बनाना। तुम तनिक सहायता करो ना। लो जी, अब खिला दो, पर पहले फूंक मार देना। तुमने इतने प्यार से निवाला बनाया है, तुम ही खिला दो। ना जी, परंपरा के अनुसार तो बाबा ही पहला निवाला खिलाते हैं। लो खिला दो। हाँ तो मैं हाथ लगा देता हूँ, परंपरा भी रह जाएगी और तुम्हारा मन भी। माता माता तू ही सारे जग की है विधाता, प्रेम है तेरा ऐसा निराला, विवश हो कर आए जग पाला। यशोमती मैया के नंद लाला, यशोमती मैया
स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने। आनंद आ गया। माँ अन्नपूर्णा, मैया की सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माखन। जय माखन, जो तुमने कान्हा के लिए निकाला था। इसे माखन खाने की बहुत अच्छा है। माखन लल्ला, पहली बार माखन चखा, कान्हा को मिला ये अनुपम स्वाद। नाता प्रभु का गौ से जुड़ा, अब होगा अजर अमर ये साथ। अब होगी रुचि चुनाव की रीति। जाइए, वस्तुएं लेकर आइए। हाँ, सब वस्तुएं ले आते हैं। हाँ हाँ। अब पहुंचूंगी अपने कृष्ण के निकट। जय मुरली, जी तो भाभी ने नादी थी, फिर से कहाँ से आ गई? जे किसने रख दी यहाँ पे? कस्तूरी, ले इसे कहीं रखा जा। मुझे भी कोई कार्य न करना पड़ जाए, कोने में छुप के बैठ जाती हूँ। अरे नहीं, यहाँ नहीं। जो यहाँ कैसे आई? कैसे भी आई, जिसकी होगी स्वयं ढूंढ लेगो। नंदराज जी, अब कान्हा जे वस्तु का चुनाव करेंगे, वो वस्तु अपने आप ही बता देगी कि भविष्य में कान्हा की किस क्षेत्र में रुचि विकसित होगी। जैसे ये पुस्तक है, ये प्रतीक है ज्ञानी होने का। उठा कान्हा, बता दे सबको तेरी रुचि किस वस्तु में है। कान्हा, जो तुझे प्रिय हो उसका चुनाव कर ले। जे तो कछु उठाई ना रोए। इसका क्या अर्थ है जी? इसका अर्थ ये है कि इसे भी पता ना है कि क्या उठाना है। अरे, जे देखेगो तभी तो सीखेगो। पहले बलराम से चुनाव करवाते हैं, हो सकता है उसके देखा देखी कान्हा भी कुछ उठा ले। जिज्जी, नारायण की लीला कितनी न्यारी है। मेरे बलराम की ये रीति छूट गई थी, उसी बहाने हो जाएगी। बलराम पुत्र, तुम्हें जो चुनाव करना है कर लो। आपके बल की सूचक यहाँ केवल एक ही वस्तु है, दाऊ। हल। बलराम ने हल चुना है, ये प्रतीक है कठिन परिश्रम और बल का। मेरे दाऊ से अधिक बलशाली और कोई नहीं। बड़ा भाई हूँ कृष्ण, तुम्हारी रक्षा करनी होगी ना मुझे। चल लल्ला, अब तेरी बारी। लल्ला देखना,
जे मोर पंख वाली डंडी, और वो देख वो गधा। लल्ला कुछ तो उठा ले, अपनी मैया की लाज रख ले लल्ला। पर जो मुझे चाहिए वो यहाँ है ही नहीं मैया। कान्हा कछु उठा काहे नहीं रहे हो? कान्हा जे कहां से आई? कान्हा बार बार इसे ही देख रहा था। क्या पता इसे रख दूं तो यही उठा ले। अभी तो मुरली मेरे पास थी, वहां कैसे पहुंच गई? विलंब अवश्य हुआ, पर हमारा मिलन हो ही गया प्रभु। मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। उत्तम, अति उत्तम। कान्हा ने मुरली चुना है, इसका अर्थ है कि इन्हें संगीत प्रिय है। ये प्रतीक है आनंद और शांति का। शांति और आनंद, शांति और आनंद। अरे कुबेर महाराज, ये क्या किया? आपने तो कहा था कोई समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे। शांति और आनंद। ये क्या हो रहा है? सोने के सिक्कों की वर्षा। मुरली, इससे पहले कि मैया का ध्यान इस विचित्र वर्षा पर जाए और इन्हें संदेह हो, हमें ही कुछ करना होगा। ऐसी धुन बजाओ कि जो सुने मंत्रमुग्ध हो जाए। हे नारायण, ये क्या किया मैंने? प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। जो होना था हो गया कुबेर महाराज, अब तो स्थिति संभालनी ही होगी। इससे पहले कि मेरे कारण कोई और समस्या खड़ी हो जाए, आज्ञा दीजिए प्रभु। वाह महाराज, फंसा के चलते बने।
अब मुझे और बाबा को ही इस समस्या का निदान करना पड़ेगा। शुद्ध स्वर्ण? यह अवश्य ही ईश्वर की लीला होगी। ये कुबेर महाराज का प्रेम है बाबा, जो समस्या बनकर पूरे गोकुल में बिखर गया है। भूल गए बाबा, मैं कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार हूँ। समय पड़ने पर सहायता करने का वचन दिया था आपने। किसी संकट की स्थिति में आपको सब कुछ स्मरण क्यों आएगा? ताकि आप मैया को सत्य पता चलने से रोक पाओ। बोलो बाबा, आप मेरी सहायता करोगे ना? इससे पहले कि मैया के प्रश्न मेरा सत्य सामने ले आए, आपको स्वर्ण छुपाना होगा। पर प्रभु, ये तो बहुत अधिक। इसे समेटने में मैं सहायता करूंगा, छुपाने में आप करना। क्या हुआ चपलासुर? कुछ नहीं प्रभु, आपकी भक्ति में डूब गया था। अपना भोग स्वीकार करो प्रभु। तो क्या कह रहे थे तुम कि सभी लोग मेरी आज्ञा मानेंगे? अवश्य मानेंगे प्रभु। आप केवल संकेत करके तो देखिए, सब एक पांव पर नृत्य करने लगेंगे। तो तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि सभी बिना किसी संकोच के मेरी आज्ञा का पालन करेंगे? बिना संकोच के क्या प्रभु, बिना सोच विचार के करेंगे। मुझे ही देख लीजिए, आपके मुख से आदेश आने से पूर्व मैं आपके सारे कार्य कर लेता हूँ। ये नारियल देख रहे हो चपलासुर? कल्पना करो कि ये उस बालक का शीश है। हाँ चपलासुर, अगली बार आओ तो ये नारियल नहीं, उस विष्णु अवतार के प्राण लेकर आना अपने इस भगवान के लिए। बोलो, करोगे ना मेरा ये छोटा सा कार्य? बनोगे ना मेरे विशेष विश्वास पात्र? सुना तुम सबने? चपलासुर मेरे लिए वो कार्य करेगा जो तुम सब नहीं कर सके। मेरे शत्रु के प्राणों को हरेगा। गोकुल जाके नहीं,
कदापि नहीं जाऊंगा, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। प्रभु, सारा स्वर्ण छिपा दिया, पर अब मैं आप में अपने कान्हा को ना देख पा रहा हूं। मेरी ये दृष्टि तो बस प्रभु श्री कृष्ण को, पर मैं आपका ये रूप भूलना चाहता हूं प्रभु। ऐसा ही होगा, आप मेरा सत्य भूल जाओगे बाबा। पर जब भी गोकुल को इस स्वर्ण की आवश्यकता होगी, आपको इसकी स्मृति आ जाएगी। महाराज कुबेर का दान समझकर आप इसका उपयोग गोकुल वासियों के कल्याण के लिए करना। यशोदा, कान्हा के हाथ में मुरली आते ही कितनी मधुर आनंदमयी अनुभूति हुई है। विचार करो, जब ये मुरली बजाने लगेगा तब क्या होगा। मुरलीधर कहलाएगा मेरा कान्हा। बंसी बजैया कहकर पुकारेंगे इसे। प्रभु, मैया हमें फिर एक दूसरे से दूर करने तो नहीं आ रही। मैया की लीला मैया ही जाने। मेरी मुरली फिर से ले ली। तेरी इस मुरली ने मेरी लाज रख ली कान्हा। अब तू इसे रख सकता है। सुना तुमने? आज से तुम मेरे साथ जुड़ गई। अब जब भी कोई मेरा नाम पुकारेगा, तुम भी उसकी स्मृति में सहज ही चली आओगी। मुरली, बंसी, बांसुरी, अनेक नाम मिलेंगे तुम्हें। और जैसा भी मैया ने कहा, मुझे भी मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। मुरलीधर और बंसी बजैया जैसे नए नामों से जाना जाएगा। कान्हा के नटखट लीला और मजेदार कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।